इसमें एक आता है कि अब आप जॉब छोड़ रहे हैं, लाइक आपके पापा हैं, फैमिली है, वाइफ है, फैमिली है, तो वो क्या कहानी थी? कोई तो एक मीटिंग बैठी होगी कि यार कल से जॉब छोड़ रहा हूँ और फार्मिंग कर रहा हूँ, तो वो कुछ याद करके बताइए किस्सा। दैट इज द इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट आई थिंक, कि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला तो आदमी इधर चला जाता है ना, तो वो कहानी भी जानना चाहेंगे। सो इनिशियली तो हिमानी जी मुझे खुद पे भी ये भरोसा थोड़ा नहीं सा था डाउट। कि क्या मैं रेगुलरली इस काम को कर पाऊंगा। हाँ। तो मैंने क्या किया, 6-7 साल पहले से इसकी स्टडी मैं और ज़्यादा इन डेप्थ जाके स्टडी मतलब करता नौकरी रहा। करते रहे और बैम्बू स्टडी करते स्टडी रहे। भी करता रहा। वीकेंड्स पे मैं अलग अलग जगह जाता था, देखता था कि जहाँ पे ये ऑलरेडी फार्मिंग हो रही है। इंडिया पूरा घूमा, इंडिया से बाहर भी गया, वहाँ पे भी देखा कि किस तरीके से बैम्बू का जो है वो बिजनेस जो है वो फ्लरिश होता है। वो एक पॉइंट कब था कि बैम्बू को देखना शुरू करा, स्पेसिफिकली बैम्बू, क्योंकि बैम्बू आप सब कुछ स्टडी कर रहे थे? बैम्बू इसलिए चूज किया हिमानी जी क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा था। हम्म। अगर मैं उस टाइम पे जॉब नहीं कर रहा होता तो हो सकता है मैं आज बैम्बू नहीं कुछ और कुछ बिजनेस और। कर रहा होता। हाँ। बैम्बू में मुझे ये चीज़ बहुत पहले से डे वन से ये पता थी कि इसको लगाना और इसको उगाना बहुत आसान है। कम समय में आप ज़्यादा ग्रोथ देख सकते हो बैम्बू के अंदर। तो वो मुझे लगा कि अगर मैं कुछ पहली बार कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ये चीज़ मेरे को एक बूस्ट देगी, एक कॉन्फिडेंस देगी कि आगे चल के मैं कुछ और भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि पहला स्टेप जो है वो सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसमें। तो बैम्बू तो इसलिए चूज किया था कि जॉब भी होती रहे और साथ काम भी साथ में ये चलता भी रहे, चलता रहे, ट्रायल भी होता रहे। एग्जैक्टली मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनके पास अभी इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल है और उनका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वो एग्रीकल्चर नहीं है। नहीं है, एग्जैक्टली। तो ऐसे मैं उन्हीं उसी कैटेगरी से आता हूँ। तो ऐसे लोग जितने भी अब आज की डेट में जो भी अवेलेबल हैं, जिनके पास लैंड अवेलेबल है, मैं तो ये कहना चाहूंगा उन सबको, अगर मैं कर सकता हूँ जिसके पास कोई भी एग्रीकल्चर नॉलेज ही नॉलेज नहीं नहीं थी, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। तो ये है। दूसरा, जहाँ फैमिली का सपोर्ट आया, क्योंकि जब बैम्बू चूज किया, बहुत सारी स्टडी की, कई साल ग्रो भी कर दिया और दूसरों के यहाँ भी ग्रो कराया। ये नहीं था कि खाली अपना अपना ही ग्रो किया। अराउंड 100 एकर्स यहाँ आसपास की जो लैंड थी, यहाँ 100 एकर्स के अंदर हमने बैम्बू लगवाए दूसरों के यहाँ भी। मतलब तो लोगों ने कहा कि हमारा भी लगवा दो, लोगों आपको ने देखकर देखा कि अच्छा फसल हो रहा है, उनके पास समय नहीं है कुछ और फसल करने का, जो लीज पे लैंड देके रखते हैं उसमें भी कुछ खासा कमाई नहीं होती है। तो उस तरह से लोगों ने देखा, उनको लगा कि अगर इनका हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है, तो हमने उनकी भी हेल्प कराई, उनको भी सैपलिंग्स दिलवाए, उनको भी बताया कि किस तरीके से क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं। प्रैक्टिसेस फॉलो करना ज़रूरी है। अब क्योंकि मैंने स्टडी कर ली थी तो मैंने उनको बताया, तो उनके यहाँ पे भी बैम्बू अच्छे से हो गया। तो ये 3 साल में ये सब चलता रहा। उसके बाद कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास भी लैंड होती है अपनी, और उनको पहले से पता था कि बैम्बू की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या पोटेंशियल बन सकता है बैम्बू में फ्यूचर में इंडिया में। तो उन लोगों ने देखा कि हाँ एक फार्म जो है ये अच्छा चल रहा है, तो उन्होंने भी हमसे हेल्प मांगी, हमने उनकी भी हेल्प की। तो फिर धीरे धीरे करके ये चीज़ जो बिजनेस है ये आगे बढ़ा, कारवां बढ़ रहा था। कंसल्टेंसी भी स्टार्ट हुई, प्लांटेशन जो सैपलिंग्स हैं वो भी जाने लगे हैं। तो ये करके ये रहा कि जो एरिया था बिना किसी मार्केटिंग के, क्योंकि जॉब में था और आई वाज नॉट सपोज्ड टू डू माय मार्केटिंग एट दैट टाइम, बता नहीं सकते बता कि मैं नहीं ये सकता कर था। रहा हूँ। वर्ड ऑफ माउथ की मार्केटिंग थी, किसी ने बता दिया कि वहाँ बागपत में कोई कर रहा है या दिल्ली साइड में कोई कर रहा है, तो आते थे लोग मेरे से बात करते थे, देखते थे और फिर वो भी स्टार्ट करते थे। तो ऐसे करते करते अराउंड 300 एकड़ में 3 साल के अंदर हम लोग सक्सेसफुली बैम्बू को दिल्ली में ही, केवल दिल्ली के आसपास, क्योंकि तब फोकस कहीं और था भी नहीं, तो यहाँ पे हमने उसको ग्रो कर दिया। उसके बाद जाके जब फैमिली को लगा कि हाँ कि ये अनुतोष जो है वो कर सकता है आगे जाके इस काम को, इसका इंटरेस्ट भी बना हुआ है, 6-7 साल से लगा भी हुआ है और कुछ एक्सटर्नल बिजनेस आ भी रहा है। तो जब मैं खुद तो डरा हुआ था पूछते हुए कि क्या मैं स्विच करूं, बिकॉज जॉब भी बहुत अच्छी थी। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ही अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा था, आई वाज वर्किंग एज ए एसोसिएट डायरेक्टर पोजीशन, एक बड़ी टीम थी, ग्लोबली मेरी टीम बैठती थी, अच्छे इंजीनियर्स काम करते थे, अच्छी सैलरी भी थी, अच्छी लाइफ चल रही थी। लेकिन अगर फुल फ्लैश किसी बिजनेस में आना है, कोई काम करना है, तो आप दोनों चीजों में एक साथ फोकस नहीं कर सकते हो।
मैंने आपको बताया कि मैं अपनी मार्केटिंग भी तक नहीं कर पा रहा था, मैं अपनी कोई कंपनी भी ओपन नहीं कर पा रहा था अपने नाम पे। तो अगर छुप छुप के तो बिजनेस नहीं होता है। तो वो एक था पॉइंट कि हाँ, क्या मैं अब कंप्लीटली स्विच कर सकता हूँ। एंड आई वाज रियली वेरी सरप्राइज टू नो माय फैमिली सपोर्ट, माय वाइफ एंड माय फादर। उन लोगों ने तुरंत ही बोला कि हाँ, ये अच्छा मूव लग रहा है, क्योंकि आप अगर पिछले 6 साल से लगातार एक काम को कर रहे हो और वो एक्सपेंशन पे भी जा रहा है, तो यू शुड गो अहेड एंड डू दिस।